सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस हफ्ते सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सिमोन खंभाटा और रकुल प्रीत को नोटिस भेजने वाली है। इन चारों एक्ट्रेस को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। दरअसल एनसीबी ने दावा किया है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इन चारों एक्ट्रेस का नाम लिया था। बताया जा रहा है कि मुंबई के एक ही जिम में राकुल, सारा और रिया जाती थीं और वहीं इनकी दोस्ती हुई थी। इसी से एनसीबी को जांच में लीड मिली है और उसके पास पुख्ता जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान बिल को लेकर बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चली आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के जिस तरह से अभियान चलाया जाता था वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 86,961 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 1,130 लोगों की मौत हो गई। जबकि राहत देने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 93,356 मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 54,87,000 के आंकड़े को पार कर गई है और मरने वालों की कुल संख्या 87,882 हो गई। वहीं 10,03,000 सक्रिय मामले अभी भी देश में बने हुए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 43,96,000 हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी तटों पर बने ट्रफ के सक्रिय हो जाने से ओडिशा, बंगाल, कर्नाटक और केरल समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण और उत्तर पूर्व के राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मुंबई और ठाणे में भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 22 से 24 सितंबर के दौरान दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। महाराष्ट्र के ठाणे स्थित भिवंडी में सोमवार तड़के एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। मलबे में 20 से 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय नागरिकों ने 19 लोगों को बाहर निकाला। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी रही। बताया जा रहा है कि मुंबई में पिछले दिनों हुई भारी बारिश की वजह से बिल्डिंग कमजोर हो चुकी थी। इसमें 21 परिवार रहते थे। झारखंड में रविवार को कोरोना के 1492 नए संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है, जिसमें रांची में सबसे ज्यादा 468 संक्रमित मिले। इसके बाद पूर्वी सिंहभूमि में 129, पश्चिमी सिंहभूमि में 128, कोडरमा 114, देवघर 72, गोड्डा 63, पलामू 60, गुमला 57, बोकारो 56, सरायकेला 50, रामगढ़ 43, लोहरदगा 39, धनबाद 37, गढ़वा 31, दुमका 24 और लातेहार में 7 संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों के मिलने से पॉजिटिव मामलों की संख्या 71,352 हो गई है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने जमकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर विपक्ष के नेताओं ने सहायक पुलिस कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज, लैंड म्यूटेशन बिल को वापस लेने, विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने, भूख से हुई मौत की न्यायिक जांच कराने, चंदन कियारी इंजीनियरिंग कॉलेज को चंदन कियारी में ही बनाने, मधुपुर में पत्रकार हमले के आरोपी को निलंबित करने, जर्जर सड़क, नृसिंह मंदिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए पथराव के आरोपियों की गिरफ्तारी जैसे आदि मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर नेताओं ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास कर रही है, जबकि यहाँ के युवा, महिला, दलित, किसान, गरीब आज सरकार के रवैये से त्राहिमाम कर रहे हैं। नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार फेल है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा में उपसभापति हरवंश सिंह के साथ घटी घटना का निंदा करते हुए कहा कि ये घटना इस बात को दर्शाता है कि हमारा लोकतंत्र कहां जा रहा है। ऐसी घटना इसलिए होती है क्योंकि विपक्ष के पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। लोकसभा की घटना लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना है। आपको बता दें कि रविवार को संसद के राज्यसभा सदन में किसान बिल के विरोध में कुछ सांसद उग्र प्रदर्शन करते हुए सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाई थी। सरना कोड की मांग को लेकर आज सरना समिति के लोगों ने सीएम के समकक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम का काफिला तेजी से सड़क से गुजर गया और प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते रहे। सरना धर्म से जुड़े लोगों ने हाथ में सरना झंडा और अपनी मांग के समर्थन में लिखे गए स्लोगन वाली तख्तियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से सरना धर्म कोड के लिए अलग कॉलम बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराने की मांग की जा रही है।
झारखंड में पिछले रात से ही मूसलाधार बारिश जारी है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण मौसम विभाग ने यहां पहले ही 20 सितंबर से 22 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक के विभिन्न भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में भी 24 घंटे के अंदर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।